चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। पहले हम करेंगे कंप्लीट इसको एप्लीकेशंस को। हमने जो 3 एप्लीकेशंस कर ली थी, द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड इज फोटो डायोड। अगली एप्लीकेशन है फोटो डायोड। फोटो मींस लाइट। लाइट। तो फोटो डायोड मतलब होता है लाइट डिटेक्टिंग डायोड। क्या होता है? लाइट डिटेक्टिंग डायोड। हेडिंग बना लो। एप्लीकेशन नंबर 4 है ना ये 3 है? 3 है सर, 2 ही तो करी थी। 2 की थी, ठीक है। जो सी भी है ये। अगली एप्लीकेशन है फोटो डायोड। It is a device which is used to detect light, which is used to detect light. इसमें क्या होता है? ये एग्जांपल जैसे है ना फोटो डायोड की, बहुत ही सही से कॉमन एग्जांपल जैसे है ना, वो देखिए तुम लोगों ने, जैसे कुछ मूवीज में दिखाते हैं ना, कोई नेकलेस पड़ा है, कोई रानी का है ना हार पड़ा है, साइड में एक सिक्योरिटी लगी है लेजर टाइप, या उसमें थी, धूम में थी, वो कोई बंदा उसको क्रॉस करता है, टूं 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 अलार्म बजने लगता है। यस और नो? यस सर। दैट इज काइंड ऑफ फोटो डायोड में भी ऐसा ही होता है। फोटो डायोड क्या होता है? वो जो लेजर जा रही होती है उसको डिटेक्ट करती रहती है। जैसे ही अगर कोई बंदा उसमें से क्रॉस किया तो वहां से लाइट ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होगी तो लाइट विल नॉट एंटर द फोटो डायोड एंड इट विल ट्रिगर द अलार्म सिस्टम। ठीक है, ऐसा होता है। ओके। और जैसे करेंसी, वो नोट गिनने वाली मशीन होती है ना, बैंक में पड़ी होती है, उसमें भी फोटो डायोड यूज होती है। उसमें भी ऐसे ही है कि नोट जब गिनने हैं तो उसमें जो काउंटर काउंटर को कैसे पता लगेगा 10 नोट आगे निकल गए? 10 नोट कैसे? क्योंकि एक नोट निकला, नोट आया, लाइट ब्लॉक हुई, फिर अगला नोट आया, अगली बार लाइट ब्लॉक हुई। जितनी बार लाइट ब्लॉक हो रही है उतनी बार वो काउंटर चलेगा और उतनी काउंट वो हमें स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, तो वो भी एक एप्लीकेशन है फोटो डायोड की। तो ऐसी बहुत सी जगह पे फोटो डायोड जो है वो यूज होती है। और इसका जो ये ऑन ऑफ टाइम है ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए एज अ काउंटर इसको बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है। बहुत ही एफिशिएंट होती है ये फोटो डायोड। नाउ द थिंग इज हाउ डज इट वर्क। इसमें फोटो डायोड को हम करके रखते हैं रिवर्स बायस ऑलरेडी। तो रिवर्स बायस है मतलब करंट इन द सर्किट इज नेग्लिजिबल। यस और नो? यस सर। जैसे ही लाइट उस पे गिरेगी, लाइट गिरने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मतलब जब लाइट गिरती है उसमें डिप्लीशन लेयर को एक्सपोज कर दिया जाता है। उसके ऊपर ग्लास कवरिंग होती है फोटो डायोड में, जिसकी वजह से अंदर लाइट एंटर करती है। डिप्लीशन लेयर को तक पहुंचाते हैं हम लाइट को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं और वो लाइट से एनर्जी जो गेन करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे दोस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन नाउ। यस और नो? यस सर। तो अगर वो कंडक्शन करने लग गए तो करंट विल significantly increase in the circuit, and this increase in this circuit, sorry, this increase in the current in the circuit is easily detected by the, जो कि उसका सराउंडिंग सर्किट होता है। अलार्म सिस्टम के साथ चाहे लगा दो, चाहे जिसके साथ मर्जी लगा दो, डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन। जहाँ पे अलार्म चाहिए अलार्म लगा दिया, जहाँ पे काउंटर चाहिए काउंटर लगा दिया।
तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो एक बार जब कोई लाइट नहीं गिर रही तो करंट नेग्लिजिबल है, जब लाइट गिर रही है तो करंट शूट कर गया, करंट आ गया तो डिटेक्ट हो गया और फोटो डायोड ने लाइट को डिटेक्ट कर लिया। सिंपल है, वेरी सिंपल, राइट। दिस इज हाउ फोटो डायोड वर्क्स। तो इसकी आप वर्किंग से लिख लेते हैं, इसमें पॉइंट्स बना के लिखेंगे। One of the regions मतलब पीआर एन में से ऑफ द फोटोडायोड is made very thin so that the incident light reaches the depletion region. When the photodiode is illuminated with light energy greater than the energy gap the electron hole pairs are generated. These charge carriers are now available for conduction. In the circuit. The current in the circuit is proportional to the intensity of the incident light. The photodiode is operated in reverse bias. ये बहुत important point है. The photodiode is operated in reverse bias. And not in the forward bias, because in forward bias, इसको फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं ऑपरेट किया जाता? क्योंकि रिवर्स बायस में इनिशियली करंट क्या होगा? कम, नेग्लिजिबल।
नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी करंट बढ़ता है तो सिग्निफिकेंट परसेंटेज चेंज आता है, तो डिटेक्ट बहुत जल्दी बढ़िया से हो जाता है। अगर पहले फॉरवर्ड बायस में होगा, पहले करंट ज्यादा होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और मिलेंगे, तो फ्रैक्शनल चेंज जो है वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो डिटेक्ट करना बढ़ेगा, लेकिन इतना डिटेक्टेबल, इजीली डिटेक्टेबल नहीं होगा। कहाँ 1 से 100 होना, कहाँ पहले 90 से 100 होना, तो वो फर्क रहता है। Not in the forward bias, because in the forward bias the current is already significant. But in reverse bias the current is negligible. So when light is incident on the photodiode, in reverse bias there is significant fractional change in the current, which is easily detectable. ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा? Third. Yes, we'll make the graph in the third quadrant because it is operated in reverse bias. यहाँ पे मैं मल्टीपल ग्राफ बना रहा हूँ। मल्टीपल ग्राफ्स क्यों बनाए? ये ग्राफ्स हैं 3 इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिए। एक है I1, एक है I2 के लिए, एक है I3 पे। 3 इंटेंसिटीज, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ करंट, डू वी रिमेम्बर कि इंटेंसिटी और करंट आपस में दे आर प्रोपोर्शनल? Yes, sir. It comes from which effect? Photoelectric. करेक्ट। तो कौन सी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा दिख रही है हमें यहाँ पे? I3. I3 is greatest. Yes or no? Yes. Yes, sir. I3 जो है वो सबसे ज्यादा है। तो this is intensity of incident light. I3 is greater than I2, greater than I1. Therefore, currents I3 will be greater than I2 will be greater than I1.
इसके वो यूजेस लिख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। यूजेस में जैसे is used in counters, used in security alarm systems, used in optical communication systems, etc. पॉइंट लेते हैं। The rate of switching on and off of the photodiode is very fast. Hence, it is very efficient and useful. ठीक है। अब अगली एप्लीकेशन है फोर्थ, LED. Do we know the full form? Yes, sir. It is Light emitting diode. it is light emitting diode, correct. तो LED के नाम में ही डायोड है। हम LED करते रहते हैं। We know that उसमें डायोड नाम का शब्द है। तो what is that diode? We know today कि वो डायोड है क्या चीज, है ना? ठीक है, चलो अब इसमें समझ लेते हैं हम इसमें क्या होता है। एलईडी कब काम करती है? जब इसको कोई पावर सप्लाई देते हैं। हाँ क्या पावर सप्लाई के साथ तो जलती, बिना उसके तो जलती नहीं। तो जैसे ही हमने इसको पावर सप्लाई के साथ लगाया, है ना, फॉरवर्ड बायस में लगाया, तो क्या होता है, इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो दौड़ना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन, राइट। दौड़ना शुरू हुए, दैट मींस कंडक्शन स्टार्ट हुई है। कंडक्शन स्टार्ट हुई है, दैट मींस the electrons have moved from the valence band to the conduction band. तभी कंडक्शन स्टार्ट हुई है, राइट। और उनके पास एनर्जी किधर से आई? वो फॉरवर्ड बायसिंग से आई, वो पोटेंशियल डिफरेंस से आई जो हमने लगाया था। वो एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदना स्टार्ट कर दिया और भागना स्टार्ट कर दिया है, और करंट जो है वो दौड़ना स्टार्ट हो गया है, राइट। जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाते हैं, दे गेन द एनर्जी, एंड जब वापस आते हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड, व्हाट दे डू, दे विल रिलीज, यस, दे विल रिलीज द एनर्जी। अब वो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे? Forbidden gap energy. Forbidden gap के बराबर, forbidden energy gap के बराबर they will release the energy। अब वो गैप कितना है उस पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ एमिट होगी, यस और नो? Yes. तो उस गैप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर एमिट होगा, यस और नो? Yes. ठीक है।
तो बस वो जो हमारे पास मार्केट में अलग अलग कलर की एलईडीज मिलती हैं, उनमें अलग अलग एनर्जी गैप्स होते हैं। एनर्जी अलग गैप्स अलग अलग होने की वजह से अलग अलग वेवलेंथ एमिट होती है। ठीक है, तो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो रेड एमिट हो जाएगी, ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग है ब्लू हो जाएगी, येलो हो जाएगी, एंड तो ऐसे करके हमारे पास ये जो एलईडीज हैं वो कलर्स या लाइट जो है वो एमिट करती है। एंड वी हैव इंफ्रारेड एलईडीज आल्सो, आईआर ब्लास्टर्स जो होते हैं, यस और नो? रिमोट के आगे आईआर वाली होती है ना? Yes, sir. या और बहुत जगह यूज होती है, मतलब दिस इज द कॉमन एग्जांपल जो हमें पता है। तो बस वो एनर्जी गैप के हिसाब से होता है, सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? ये एनर्जी गैप डिसाइड करता है। तो ऐसे एलईडी काम करती है। इसमें लिख लेते हैं, व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड then the majority charge carriers start crossing the junction. That means what does this mean? This means that the electrons move from valence band to the conduction band by gaining some energy. When the electrons come back to the valence band, from the conduction band, that is recombination of electrons and holes. टूटने का मतलब इलेक्ट्रॉन उधर छलांग लगा गया, वापस आ गया, मतलब वापस बॉन्ड बना लेगा आके नीचे। The energy corresponding to forbidden energy gap EG is released, and lambda of that EG is emitted. इसलिए LED लाइट को एमिट करने वाली डायोड लैम्डा emitted कौन सा होगा? It will be E is equal to HC by lambda HC upon EG. ये लैम्डा एमिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक दो एग्जांपल आप लोग याद रख लेना, जैसे एग्जांपल्स हैं फॉर गैलियम आर्सेनाइड
Eg जो होता है that is 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए लैम्डा जो होगा that is 12400 by 1.45, that is approximately 855 नैनोमीटर। तो ये कौन सी रेंज में आ गया? इंफ्रारेड। Yes, this is infrared IR। एक होती है या पुनः रट्टा मारना पड़ेगा इधर। Eg is 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका लैम्डा जो आता है वो आएगा 12400 1.9, that is approximately 650 nanometer, and this will fall in रेड। red। तो ऐसे हैं ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी की हैं या आपको याद नहीं? यूज तो हमें पता ही है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लिटरली। ठीक है, यूज इन टीवीज, टीवी रिमोट, ऑप्टिकल डिवाइसेस, दिवाली लाइट्स, etc 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 etc, you can name in number। इसका भी एडवांटेज क्या है, इसका भी ऑन ऑफ टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत जल्दी क्विक होती हैं ये भी, एंड पावर एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, दे आर वेरी power efficient, that is consume very less power। दूसरा स्विचिंग टाइम या ऑन ऑफ टाइम। इसका आईवी ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? We'll draw the graph in the first quadrant, which is operated in forward bias। इसमें मैं मल्टीपल ग्राफ्स बनाता हूँ।
इस तरफ है सबसे IR, देन रेड, देन लास्ट में ब्लू। एक्सप्लेन कर सकता है? हिंट देता हूं, ऐसे कर सकते हो। एक ये चूज कर लो, एक पर्टिकुलर करंट पे ज्यादा V, कम V, नहीं देखो, एक पर्टिकुलर करंट अचीव करने के लिए सबसे कम वोल्टेज किधर लगी? IR में। सबसे ज्यादा लगी ब्लू में, है ना? वोल्टेज जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ रही है ब्लू में, राइट? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सबसे ज्यादा किधर चल चाहिए? ब्लू में चाहिए। सबसे कम किधर चाहिए? IR में। तो जितनी एनर्जी एक्साइट करने के लिए कंडक्शन से, बिना वैलेंस से कंडक्शन जाने के लिए चाहिए होती है, उतनी ही वो रिलीज करके आता है जब वापस आता है अपने घर में वैलेंस में। तो ऐसा ही है, ब्लू में पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है मतलब एनर्जी गैप ज्यादा होगा। एनर्जी गैप ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम होगी। कम होगी। तो ब्लू की तरफ V ज्यादा है, EG ज्यादा है, एंड हेंस वेवलेंथ कम है। ठीक है, ऐसा समझा जा सकता है। बना लिया? यस सर। लास्ट है सोलर सेल। डू यू नो व्हाट इज सोलर सेल? सोलर पैनल यस सर। क्या होता है? वो जो लगे होता है सर, सनलाइट को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करते हैं। सनलाइट को क्या? तुम्हारी आवाज ही उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, सनलाइट को Yes. ट्रैप करके। सनलाइट it converts basically, it converts ये सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है वो? इलेक्ट्रिकल। Right, it converts this that sun की light energy into electrical energy। ठीक है, that is solar cell। और सोलर सेल जब बहुत सारे इकट्ठे लगा दिए उसको सोलर पैनल बोल दिया जाता है। आके ना, यस। right, so it is the device that converts light energy into electrical energy। ठीक है, ऐसा कुछ ये डायोड है, पी और एन टाइप हो गया। इधर से लाइट गिराई तो इंसिडेंट लाइट इसमें भी, ये ना जैसे फोटो डायोड काम करता है वैसे ही कुछ, बिल्कुल सेम सही है, बिल्कुल सेम, बस एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में लगा के रखते हैं। ठीक है, इसको हम किसी भी बायसिंग में लगा के नहीं रखते। ठीक, इसमें इसका तो काम ही क्या है? एनर्जी को बनाना। एनर्जी को मतलब बेसिकली कन्वर्ट करना फ्रॉम लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी यहाँ पे ऑलरेडी लगा के नहीं रखते, बैटरी बनाते हैं इससे। समझ गए? तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जा रही है यूजिंग लाइट एनर्जी। दिस इज हैपनिंग। तो लाइट, बाकी सब काम सेम है। लाइट गिरेगी, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे अगर मान लो सपोज इस सोलर पैनल के साथ एक स्ट्रीट लाइट कनेक्टेड है,
ठीक है, तो यहाँ पे लाइट गिरेगी और इस स्ट्रीट लाइट को जला देगी। ये आरएल है, स्ट्रीट लाइट। ओके, इस आरएल की जगह हम चार्जेबल बैटरी भी लगा सकते हैं। जनरली ऐसे ही काम करते हैं ना, सोलर सेल्स के साथ बैटरीज लगी होती हैं, सो दैट दे कैन स्टोर एनर्जी एंड लेटर ऑन दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड अप। यस और नो, ये पता है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, फोटो बन गई? यस सर। तो इसमें लिख लेते हैं, इट इज मेड, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट तो होगी and one of the regions is made thin so that, सिमिलर सी थियरी है फोटोडेट जैसी, so that the appropriate light reaches the depletion region. This incident light generates electron hole pairs in the depletion region resulting in the current flow. बस करंट फ्लो चाहिए था, हो गया। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ ये फैक्टर्स जो है, एग्जांपल्स जो हैं, दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड ऑब्वियसली ये चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके तो उसके लिए द कॉस्ट शुड बी लेसर, दे शुड बी इजीली अवेलेबल, है ना? तो द मटेरियल should be, and obviously इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए अच्छी खासी लाइट एब्जॉर्ब कर सके। highly absorptive for light, low cost, easily available। इसका जो ग्राफ है ना, वो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। Let us see। पहले बना लो फिर बता देता हूँ। This is being open circuit।
and this is I short circuit. Short circuit current. इस तरफ वोल्टेज है एंड इस तरफ करंट है. फोटो बन गई? यस सर. ठीक है. अब हमने ग्राफ को फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो डायोड से लिया जा रहा है. हम एक्सटर्नल बैटरी लगा के बायसिंग करके उसमें करंट नहीं दौड़ा रहे. ओके. करंट इज गिवन बाय द डायोड, नॉट टू द डायोड. इसलिए करंट को हमने इस तरह, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते तो वो वही वाला फॉरवर्ड बायसिंग वाला केस हो जाता. थर्ड में बनाते तो रिवर्स बायसिंग वाला केस हो जाता. तो यहाँ ना तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है ना यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है, इसलिए यहाँ पे बनाया. दूसरी चीज, ये दो चीजें क्या है, VOC एंड ISC. वी ओपन सर्किट. ओपन सर्किट क्या है कि अगर यहाँ पे जो डायोड का सर्किट हमने देखा था ऊपर, अगर मैं ओपन सर्किट छोड़ दूं, इसको RL को ओपन कर दूं, ओपन सर्किट हो जाएगा. तो जब ओपन सर्किट करेंगे तो करंट इन द सर्किट विल बी ऑब्वियसली जीरो. Yes. करंट इन द सर्किट विल बी जीरो, है ना. करंट करंट इन द सर्किट क्या है, जीरो है. तो सारा का सारा जो वोल्टेज है दैट इज अवेलेबल अक्रॉस द डायोड ओनली. ठीक है. तो वो V जो है मैक्सिमम V है, वो सारा का सारा कहां पे, डायोड के क्रॉस है. इसलिए वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि मैक्सिमम वोल्टेज हमने शो कर दी ग्राफ में. अब शॉर्ट सर्किट क्या है, अगर मैं RL की जगह कोई रेजिस्टेंस की जगह शॉर्ट सर्किट कर दूं, उसको सिंपली शॉर्ट कर दूं, तो क्या होगा, शॉर्ट करने की वजह से कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम. यस और नो, शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम होता है. Yes, sir. तो मैक्सिमम करंट है, तो ऑफ ऑल द पॉसिबल करंट्स मैक्सिमम करंट विल बी flowing in the circuit when the diode is short circuited without any resistance. ये है. ठीक है. तो ये तीन चीजें जिस ग्राफ में डिफरेंट थी, उन तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया. उनको लिखवा देता हूँ, लिख लो. फर्स्ट है the graph is drawn in the fourth quadrant because the current is drawn from the diode and not given to the diode. दूसरा, ये VOC. If RL is open circuited, then I is equal to 0. फिर ISC को एक्सप्लेन करना है. If RL is short circuited,
then V across then V is equal to 0 across RL and I is maximum. ठीक है? अरे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. With this we finish off the applications of the diode, right? Okay. चलो ये टॉपिक भी समाप्त होता है हमारा. इसके साथ हम चलते हैं हम आगे डिस्कशन पे. सर आपको मेरे पीछे में कुछ आवाज आ रही है? ना, ठीक है. क्या हो रहा है तुम्हारे कमरे में? और साथ में कमरे में नहीं सर, साथ वाले में घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो तो अभी लाइट नहीं है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही. फिर कैसे आते? तुमने पूछा क्यों फिर? नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना सर, वैसे ऊपर से. अच्छा. ठीक. वो ड्रिल नहीं चल रही इतना.